हर धोखे की माँ एक कीमत होती है। आज हम एक ऐसे ही दूध वाले की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका बनाया हुआ ईमानदारी का नकाब एक दिन तार तार हो गया। चलिए देखते हैं कि कैसे लालच का एक छोटा सा बीज बर्बादी की पूरी फसल उगा सकता है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मनसूख। और ये मनसूख एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां जी रहा था। गांव वालों के लिए वो एक भरोसेमंद सीधा साधा दूध वाला था, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक शातिर धोखेबाज था। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये एक पूरी पहचान थी जो उसने अपने लालच को छुपाने के लिए बड़ी चालाकी से गढ़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मनसूख ने अपनी ईमानदारी का ये पूरा जाल बुना कैसे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। आइए उसके इस धोखे के नकाब के पीछे की कारीगरी को जरा समझते हैं। देखिए, मनसूख बड़ा चालाक था। उसने लोगों की नब्ज पकड़ ली थी। वो सबसे सस्ता दूध देता था, हमेशा टाइम पर पहुंचाता था, और सबसे बड़ी बात, बहुत विनम्र रहता था। उसने सिर्फ दूध नहीं बेचा, उसने भरोसा बेचा, और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और उसका सबसे बड़ा हथियार भी। उसकी पूरी की पूरी इमेज एक नाटक थी, यहाँ तक कि उसकी वो टूटी फूटी साइकिल भी। वो चाहता तो मोटर गाड़ी खरीद सकता था, पर साइकिल उसकी गरीबी और सादगी का सिंबल था, एक ऐसा सिंबल जो उसके झूठ को और भी मजबूत बनाता था। और यहीं से खुलता है उसके असली धंधे का राज। ये सिर्फ दूध में पानी मिलाने जैसा नहीं था, वो अरारोट पाउडर का इस्तेमाल करता था, एक चालाक तरीका जिससे दूध गाढ़ा भी लगे और मुनाफा भी बढ़े। ये बेईमानी की पहली सीढ़ी थी और वो इस पर मजबूती से कदम रख चुका था। कहते हैं ना, हर लालची इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब छोटा मोटा फायदा उसे कम लगने लगता है। मनसूख के लिए वो मोड़ एक अचानक हुई मुलाकात के रूप में आया, जो उसके छोटे से धोखे को एक बड़े अपराध में बदलने वाली थी। अब किस्मत का खेल देखिए। मनसूख की एक छोटी सी नेकी उसी के लिए मुसीबत बन गई। उसने एक खांसते हुए आदमी की मदद के लिए दूध दिया, लेकिन उस आदमी का अनुभवी स्वाद एक ही घूंट में मिलावट को पहचान गया। मनसूख का राज अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। अब देखिए, यहाँ मनसूख के पास एक मौका था। वो पीछे हट सकता था, लेकिन उन अपराधियों ने उसे धमकी नहीं दी, बल्कि एक बिजनेस ऑफर दिया, एक ऐसा पाउडर जो लोगों को उसके दूध का आदी बना देगा। ये लालच का एक ऐसा जाल था जिसमें मनसूख बिना सोचे समझे कूद गया। उसने मुनाफे को चुना, अपने ज़मीर को नहीं। तो पैसा तो खूब आ रहा था, पर कहते हैं ना, बेईमानी की कमाई कभी सुकून नहीं लाती। पैसे के साथ साथ डर भी आ रहा था, और मनसूख के इसी डर को हकीकत में बदलने के लिए गांव में एक नए किरदार की एंट्री होती है, एक पुलिस वाला। वो कहावत तो है ही, चोर की दाढ़ी में तिनका। बस पुलिस शब्द सुना और मनसूख का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। उसका घबराकर दूध गिरा देना कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये उसके दोषी मन का पहला सुराग था जो उसने खुद ही दे दिया था। तो अब मनसूख की जिंदगी सिर्फ मुनाफे की नहीं रह गई थी। अब वो डर के साए में जी रहा था। उस पुलिस वाले की एक नज़र ने उसके मन में शक का ऐसा बीज बो दिया था कि उसे हर आहट में अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। यही कीमत होती है झूठ की जिंदगी जीने की। मनसूख का डर इतना बढ़ गया था, सोचिए, उसने अपना फायदे वाला धंधा ही रोक दिया। उसने बीमारी का बहाना बनाया, ये सोचकर कि अगर वो नजर से दूर रहेगा तो खतरा भी टल जाएगा। ये एक भगोड़े की मानसिकता थी जो भागकर छिप जाना चाहता है। जब कोई धोखे का जाल बुनता है ना, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि उसमें कौन फंसेगा और कब। मनसूख ने खुद को तो बचा लिया था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसके इस राज में अब उसकी पत्नी भी शामिल थी। और घर पर एक ऐसी गलती हुई जो उसके पूरे खेल को तबाह करने वाली थी। जैसे ही मनसूख ने पुलिस वाले को स्टेशन जाते देखा, उसकी तो जान में जान आ गई। उसे लगा चलो बुरा वक्त टल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा खतरा तो घर के अंदर ही पनप रहा था। उसकी पत्नी मीना की एक नादान कोशिश के रूप में, जो मदद करने चली थी पर सब कुछ बर्बाद करने वाली थी। देखिए, इस खतरनाक खेल का सिर्फ एक नियम था, एक कैन दूध में सिर्फ एक पैकेट पाउडर। ये नियम सिर्फ मात्रा के लिए नहीं था, ये सुरक्षा के लिए था। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ना मतलब तबाही को दावत देना था।
और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मीना अपने पति का काम आसान करने के लिए दूध में 1 नहीं बल्कि 5 पैकेट मिला देती है। उसे लगा वो मदद कर रही है, पर असल में वो अपने ही परिवार की बर्बादी की नींव रख रही थी। मनसुख को तो पता भी नहीं था कि वो जो दूध बेच रहा है वो जहर बन चुका है। और फिर किस्मत ने अपना आखिरी पासा फेंका। जिस पुलिस वाले से बचने के लिए मनसुख ने इतना सब किया, उसी की ट्रेन कैंसिल हो जाती है और जहर बना दूध का ग्लास सीधा उसी के हाथ में पहुंचता है। उस दूध का सिर्फ 1 घूंट और बस उतना ही काफी था। मनोज को जो शक था ना, वो अब पक्का यकीन बन चुका था। ये सिर्फ दूध का स्वाद नहीं था, ये सच्चाई का स्वाद था। मनोज ने एक पल नहीं लगाया, वो सीधा मनसुख के पास गया और अपने चक्कर आने को मनसुख के अचानक काम पर लौटने से जोड़ दिया। मनसुख का खेल अब खत्म हो चुका था। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। जब मनसुख का सच सबके सामने आया तो उसका बनाया हुआ पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया और तमाशा देखने वाला पूरा गांव था। तो अंत वही हुआ जो ऐसे कामों का होता है। मनसुख और उसके वो क्रिमिनल साथी सब पकड़े गए। गांव के सामने उसकी ईमानदारी का पर्दाफाश हो गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही पर खत्म होता है और धोखे से कमाई इज्जत एक दिन मिट्टी में मिल ही जाती है। तो मनसुख की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। दिखावे की इस दुनिया में आखिर एक झूठ की असली कीमत क्या होती है? जरा सोचिएगा।